अमृतुल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर के जुलाई तक बिहार राज्य की जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिनकी परीक्षाओं में मतलब जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें पूछे जाने की जिसकी अधिक प्रबल संभावना है, उसको हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि यह जो सीरीज़ है मतलब इस वीडियो से जो प्रश्न बन रहे हैं वो परीक्षाओं में भी बने, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने में यह वीडियो लाभदायक साबित हो, उपयोगी सहायक हो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो। प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, पहला सवाल है कि प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह है कदीराबाद, दरभंगा में। अगल बगल की जो थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी उन्हें आप इग्नोर करिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? एक कदीराबाद, दरभंगा में है। कहाँ पे है? कदीराबाद, दरभंगा में है। इसकी क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसकी देखरेख बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें 112 जिलों को चुना गया था। उसी तरह प्रधानमंत्री जी ने 500 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम मतलब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 500 ब्लॉक का चयन किया था। सवाल पूछेगा कि उसमें बिहार से कितने ब्लॉक हैं, तो उसमें बिहार से कुल 61 ब्लॉक का चयन किया गया है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में। देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में से एक अरवल महिला थाना है। कौन है? अरवल महिला थाना। गृह मंत्रालय ने 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की एक सूची जारी की थी, उसमें अरवल महिला थाना बिहार से है, अरवल जिला है, अरवल महिला थाना। और 2 अन्य जो पुलिस स्टेशन वो कौन कौन से हैं? तो अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा, अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। और बनबसा पुलिस थाना, उत्तराखंड, बनबसा पुलिस थाना, उत्तराखंड। लेकिन ध्यान में बस यही रखिएगा कि बिहार से जो श्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में शामिल हुआ था वो अरवल महिला थाना है। महाधिवक्ता बिहार, बिहार के महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो कौन है बिहार के महाधिवक्ता? प्रशांत कुमार शाही हैं। कौन है? प्रशांत कुमार शाही महाधिवक्ता बिहार हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की यह जो वीडियो है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुँच सके। पद्मश्री पुरस्कार 2023 बिहार से 3 लोगों को मिला था। जो पद्मश्री पुरस्कार होता है यह बिहार से 3 लोगों को मिला था। इन तीनों लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में मिला, आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में मिला, कपिल देव प्रसाद ये 52 बूटी कला मतलब 52 बूटी जो कला है उसके ये कलाकार हैं कपिल देव प्रसाद, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। समाधान यात्रा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उनके द्वारा समाधान यात्रा निकाली गई थी। यह पश्चिमी चंपारण जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है वहाँ से यह यात्रा शुरू हुई थी तथा 18 जिलों में यह यात्रा गई थी। कौन यात्रा? समाधान यात्रा। अगला प्रश्न है कहाँ पर उत्तर बिहार का पहला तारामंडल बनेगा? कहाँ पर उत्तर बिहार का पहला तारामंडल बनेगा? यह है दरभंगा। कौन सा जिला? दरभंगा। यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला तारामंडल, उत्तर बिहार का पहला तारामंडल बनेगा। मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? मिथिला हाट का उद्घाटन मधुबनी में हुआ। मिथिला हाट, हाट मतलब बाजार, चौपाल का उद्घाटन मधुबनी में हुआ। कहाँ हुआ? मधुबनी में हुआ। बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? बिहार में वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। कौन है? HR श्रीनिवास हैं। बिहार में शिक्षा भर्ती है, शिक्षक भर्ती है तो इसमें शिक्षा मंत्री का नाम पूछा जा सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखर हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर बहुत विवादों में रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी इन्होंने। शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर। केंद्रीय चयन परिषद जो वहाँ पुलिस की भर्ती कराता है जो बोर्ड, उसे केंद्रीय चयन परिषद कहते हैं। इसके मुखिया हैं SK सिंघल। कौन है? SK सिंघल केंद्रीय चयन परिषद के मुखिया हैं। लीची उत्पादन से संबंधित जिला, लीची उत्पादन से संबंधित जिला है मुजफ्फरपुर। कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर। अखिल भारतीय कराटा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक कौन जीते? अखिल भारतीय कराटा प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जाबिर अंसारी। कौन जीता है? जाबिर अंसारी।
7वीं बार ये गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाए हैं। इनका जन्म स्थान जमुई जिला है। कौन सा जिला है? जमुई जिला है। अखिल भारतीय कराटा प्रतियोगिता में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के खादी हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर, मतलब बिहार में जो खादी है, हथकरघा है, उसको आगे ले जाने के लिए इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो लोक गायिका हैं मैथिली ठाकुर। लोक गायिका कौन है? मैथिली ठाकुर। इन्हें बिहार का खादी हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले से संबंध रखती हैं। किस जिले से? मधुबनी जिले से संबंध रखती हैं। बिहार का पहला सेल्फ मूट, स्वमूट तथा डिजिटल कोर्ट, मतलब एक ऐसा हॉल बनाया गया है कि जहां पर सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य कोर्ट में भी बहस कर सकते हैं। यह कोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? भागलपुर में बनाया गया है। बिहार का पहला सेल्फ मूट तथा डिजिटल कोर्ट कहाँ बनाया गया है? भागलपुर में बनाया गया है। इसरो की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में चमकते राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। इसरो की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया कि बिहार में जो रात में लाइट की व्यवस्था है वो ज़्यादा है, इसीलिए इसको चमकते राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया है। एक योजना है कि पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। कौन सी योजना? पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, PMFME को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो प्रथम स्थान पर बिहार राज्य है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को लागू करने में बिहार प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक किसे मिला? विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण। नाम याद रखिएगा इन्हें। राष्ट्रपति सेवा पदक, ये दोनों पुलिस विभाग में है। विनय कुमार शर्मा पुलिस विभाग में, विनय कृष्ण CID विभाग में है। इन दोनों लोगों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन, बिहार का राज्य चिन्ह स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हथकरघा के लिए मैथिली ठाकुर बनी है स्टेट आइकन ब्रांड एम्बेसडर, और भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। शरद यादव नीतीश कुमार की पार्टी से थे और एक बड़े नेता थे। 7 बार सांसद हुए, 4 बार राज्यसभा सांसद हुए थे। इनका निधन हो गया है। इनकी पार्टी याद रखिएगा जदयू इनकी पार्टी थी और यह 7 बार सांसद रहे लोकसभा में, 4 बार राज्यसभा में रहे। इनका निधन हो गया है। दिल्ली स्थित भारत के अग्रणी मानव रहित हवाई वाहन UAV प्रशिक्षण और निर्माण समूहों में से एक ड्रोन डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड ने IIT पटना के साथ ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोलने का समझौता किया है। तो IIT पटना के साथ ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोलने का समझौता हुआ है। बस इतना याद रखिएगा कि किस IIT के साथ ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोलने का समझौता हुआ है। तो IIT पटना के साथ हुआ है। दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? दक्षिण एशियाई फिल्म महिला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना, कौन सी योजना? गंगा जल आपूर्ति योजना। और फल्गु नदी, बिहार में गंगा की सहायक नदी है। फल्गु नदी पर गया जी बांध किस नदी पर है? फल्गु नदी पर। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसके द्वारा मिला? केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा। कौन कौन सी योजना को? गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गया जी बांध को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बिहार में खेलो इंडिया के 33 केंद्र खुलेंगे। कितने केंद्र खुलेंगे? 33 केंद्र खुलेंगे। 33। बिहार में खेलो इंडिया के 33 केंद्र खुलेंगे। 33। लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का एक पुरस्कार समारोह है। ये कहाँ पर हुआ है? पटना में। कहाँ हुआ? पटना में। लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का पुरस्कार समारोह पटना में हुआ। इसमें कुल 150 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर खुलेगा। कहाँ पे? अररिया में दूसरा चिड़ियाघर खुलेगा। पहला चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर खोलने की सरकार ने घोषणा की है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि बिहार के राज्यपाल कौन हैं? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर 41वें राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? राजेंद्र अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के इससे पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में फागू चौहान के स्थान पर, किसके? फागू चौहान के स्थान पर राजेंद्र अर्लेकर आए हैं और
फागू चौहान वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? मेघालय के। बस इतना याद रखिएगा कि वर्तमान में बिहार के 41वें राज्यपाल कौन हैं? तो राजेंद्र अर्लेकर हैं। पहला वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में खोलने की घोषणा हुई है। बिहार सरकार ने एमवी गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया है। कौन सा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट? एमवी गंगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और 21 घाट पर हुआ है गंगा के? एनआई घाट पर एमवी गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ है। फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत देश स्तर पर भी 2027 है और बिहार ने भी 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है बिहार में। कितने तारीख को? 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 फरवरी 1932 को नारापुर में 34 स्वतंत्रता सेनानियों के नरसंहार की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, रैंकिंग आई है। नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के 2 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो बांका है और कटिहार। कौन कौन से 2 जिले हैं? बांका और कटिहार जिले नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के 2 शीर्ष जिले हैं, बांका और कटिहार। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा? बिहार में होगा। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? बिहार में होगा। बिहार में फिल्म अभिनय शुरू करने के लिए पुणे FTII के साथ समझौता हुआ है। तो बिहार में फिल्म अभिनय शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? पुणे FTII के साथ समझौता हुआ है। प्रसिद्ध RDP अवार्ड, कौन सा अवार्ड? RDP अवार्ड बिहार के प्रदीप जैन को दिया गया है। यह अवार्ड अब तक केवल 3 भारतीयों को मिला है, तीसरे भारतीय प्रदीप जैन हैं। तो कौन सा अवार्ड? RDP अवार्ड किसे मिला? प्रदीप जैन को मिला। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप में बिहार से शम्स आलम को चुना गया। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियन में बिहार से किसे चुना गया? शम्स आलम को चुना गया। किसे चुना गया है? तो शम्स आलम को चुना गया है। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है, इनका संबंध समस्तीपुर ज़िले से है और समस्तीपुर ज़िले से इनका संबंध है। इन्हें जननायक कहा जाता है। किसे? कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार के एक ज़िले में, जो ज़िला है राजगीर, वहाँ पर एक खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। राजेंद्र प्रसाद का गृह जनपद क्या है? राजेंद्र प्रसाद का गृह जनपद सिवान है। और 3 दिसंबर को मेधा दिवस 3 दिसंबर को इनका जन्म दिवस है, उसी को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म, मेधा दिवस 3 दिसंबर। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे दिया गया? बबीता गुप्ता, जो मुजफ्फरपुर से संबंध रखती हैं। कौन? बबीता गुप्ता। इन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। 111वें स्थापना दिवस जो बिहार का स्थापना दिवस है 111वां, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, याद रखिएगा। और बताइए कमेंट में कि बिहार की स्थापना किस सन में हुई थी। जीविका, ये बिहार का एक कार्यक्रम है, योजना है जीविका, और इसे कौन सी संस्था समर्थन दी है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जीविका संस्था को समर्थन दिया गया है। बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत शाही। याद रखिएगा कि बिहार राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत शाही हैं। 52 बूटी कला, इसमें कपिल देव प्रसाद नालंदा से हैं। कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और इनका संबंध किस ज़िले से है? नालंदा ज़िले से है। और सुभद्रा देवी का संबंध, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में मिला, इनका संबंध मधुबनी से है। पेपर मेसी आर्टिस्ट हैं। कौन सी आर्टिस्ट हैं? सुभद्रा देवी पेपर मेसी आर्टिस्ट। कपिल देव प्रसाद 52 बूटी कला नालंदा से हैं। आनंद कुमार
शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री मिला। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया? 17 जिलों का चयन किया गया। कितने? 17 जिलों का चयन मीठी क्रांति के तहत केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के 17 जिलों का चयन किया गया। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। कौन से रेलवे जंक्शन को? मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पटना मेट्रो के लिए, जो पटना में मेट्रो चलाई जाएगी, उसके लिए कौन सा देश कर्ज दे रहा है? तो जापान। 5509 करोड़ रुपया कौन देगा? जापान देगा, ताकि पटना में मेट्रो चल सके। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो बिहार में उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, उसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? वो है के विनोद चंद्रन। याद रखिएगा, के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। और के विनोद चंद्रन, इन्हें शपथ कौन दिलाए थे? तो जो वर्तमान में राज्यपाल हैं अर्लेकर महोदय, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी। जन जीवन हरियाली अभियान, जन जीवन हरियाली अभियान राज्य शिक्षा विभाग बिहार की योजना है। याद रखिएगा, कौन सी योजना? जल जीवन हरियाली अभियान। ऑप्शन में दे देगा पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। निश्चित ही लोग शिक्षा मंत्रालय में नहीं मारेंगे, क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित लगती है। लेकिन इस योजना को शुरू किया है राज्य शिक्षा विभाग बिहार ने, जल जीवन हरियाली अभियान, ताकि बच्चों में इस योजना के प्रति जानकारी, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। राज्य शिक्षा विभाग की योजना है जन जीवन हरियाली अभियान। याद जरूर रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में बिहार की अनुमानित विकास दर कितनी लगाई गई है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में बिहार की अनुमानित विकास दर 10.98% का आकलन किया गया है। मनोज झा को सांसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मनोज झा राजद लालू यादव की पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा में, इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने अब तक 5 कृषि कर्मणा पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चावल में बिहार के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए बिहार को 5 कृषि कर्मणा पुरस्कार दिया जा चुका है अब तक। बापू टावर हाईटेक संग्रहालय बनाया जा रहा है गांधी जी से संबंधित। यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? गर्दनी बाग पटना में। कहाँ बनाया जा रहा है? गर्दनी बाग पटना में बापू टावर हाईटेक संग्रहालय बनाया जा रहा है। अमृत काल चल रहा है इस समय भारत में, 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, तो उसी के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार से कुल कितने स्टेशन को चयन किया गया है? 46 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई गई योजना है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना किस विभाग के द्वारा चलाई गई योजना है? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई गई योजना है। अजीत आज़ाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी, अजीत आज़ाद को पेन ड्राइव में पृथ्वी, यह इनकी कविता है और मैथिली भाषा में लिखी हुई है। इसके लिए अजीत आज़ाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस रचना के लिए? पेन ड्राइव में पृथ्वी। राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल, राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल शेरपुर मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है? शेरपुर मुजफ्फरपुर में। देश में सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज जो बिहार और झारखंड, दक्षिणी बिहार और झारखंड को जोड़ेगा और गंगा नदी पर बनाया गया है, उसकी लंबाई कितनी है? 22.76 किलोमीटर। देश में सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज की लंबाई 22.76 किलोमीटर है। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इंगेजिंग यूथ यंग माइंड्स, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इंगेजिंग यंग माइंड्स की मेज़बानी किस विश्वविद्यालय ने की है?
तो नालंदा विश्वविद्यालय ने की है। किस विश्वविद्यालय ने की है? नालंदा विश्वविद्यालय ने की है। थावे महोत्सव, बिहार में एक महोत्सव मनाया जाता है थावे महोत्सव। यह कहाँ मनाया गया है? गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। गोपालगंज उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है। सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से है। सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंध आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं से है। किस सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं से। निर्जला कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। निर्जला कुमारी ने अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। मंगलामुखी समुदाय की चुनाव में सक्रिय भागीदारी हो, मतलब बिहार में एक समुदाय है जिसे मंगलामुखी के नाम से जानते हैं। मंगलामुखी समुदाय की चुनाव में सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका दास को। किसे? मोनिका दास को। और चुनाव आयोग के द्वारा भारत केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। मंगलामुखी समुदाय के लिए किसे किया गया है? मोनिका दास को किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना यह कब शुरू हुई थी? 2021 में। 2021 में शुरू हुई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में रुपए 10 लाख तक का ऋण प्रदान होगा। कितने लाख तक का? 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इंडिया ग्रांड प्री लिमिटेड 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? अंजनी कुमारी ने। जमुई की रहने वाली हैं अंजनी कुमारी। इन्होंने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ पर खुलेगा? बिहार का पहला एम्स पटना में और दूसरा एम्स खुलेगा दरभंगा में। कहाँ खुलेगा? दरभंगा में। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इस समय कौन हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन? विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। और अरविंद पनगड़िया इस समय इसके कुलाधिपति हैं। दिव्या प्रकाश को किसे? दिव्या प्रकाश को नासा के चंद्र मिशन के लिए चुना गया। नासा के चंद्र मिशन के लिए किसे चुना गया? दिव्या प्रकाश को। बहुत बड़ी बात है। आइए यहाँ पर कुछ प्रमुख जीआई टैग को देखते हैं। जीआई टैग से संबंधित बिहार काफ़ी चर्चित रहा है और यहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ों से संबंध रखता है बिहार। तो यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिर्चा चावल कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का। बस जिला याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण। मिर्चा चावल। खुरमा, जो खुरमा खाया जाता है मीठा मीठा, वो भोजपुर का है। भोजन से याद रखिएगा, भोजन। खुरमा खाया जाता है भोजपुर। तिलकुट गया, किसी को कूट दिया गया तो क्या हुआ? चला गया, मतलब गया। बालूशाही सीतामढ़ी। बालूशाही सीतामढ़ी। चिनिया केला स्टोन कट कला। चिनिया केला और स्टोन कट कला ये दोनों जीआई टैग मिला है। और किस राज्य जिले में? गया के। बावन बूटी कला, इसके जो कलाकार हैं उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। नालंदा की कला है बावन बूटी कला। कहाँ की है? नालंदा की है बावन बूटी कला। कतरनी धान और जर्दालू आम। कतरनी धान और जर्दालू आम ये दोनों भागलपुर के हैं। कतरनी धान और जर्दालू आम भागलपुर। मगही पान नवादा का। मगही पान नवादा का। शाही लीची मुजफ्फरपुर। शाही लीची कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की। बिहार ने मई 2023 तक कितना नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया? 12 करोड़ नल जल कनेक्शन बिहार ने उपलब्ध करा दिया है। टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम। टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम बिहार का है। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत बिहार ने टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है। देश में टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक है। फाइलेरिया 2027 तक है। मलेरिया 2030 तक है। और एनीमिया सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047 तक है।
कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है, इसे याद रखिएगा। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप थाईलैंड में आयोजित होने वाली है। इसमें देश का प्रतिनिधित्व गया जिले के प्रहलाद कुमार करेंगे। कौन करेंगे? प्रहलाद कुमार करेंगे, जो कहाँ के हैं? गया के हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दरभंगा में। दरभंगा और मिथिलांचल, मिथिला का क्षेत्र मखाना के लिए सुप्रसिद्ध है और बिहार मखाना में प्रथम स्थान रखता है। गंगा के किनारे 23 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिन्हें एसटीपी कहा जाता है, बिहार में बन रहे हैं। बिहार में जो गंगा नदी हैं वह उनके किनारे 23 सीवरेज प्लांट बनाया जा रहा है। बी फिकर ऐप बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना है। सवाल पूछेगा कि ये ऐप किससे संबंधित है, तो बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से इस ऐप का निर्माण किया गया है। ऐप के माध्यम से ही बाढ़ खत्म हो जाएगी। मिशन परिवर्तन का संबंध सवाल सीधे पूछेगा कि मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है। मिशन परिवर्तन का संबंध सभी मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने से है। किससे है? मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने से है। अगला सवाल, बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग ने स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। कौन सा? बिहार का कला एवं संस्कृति विभाग ने। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? पटना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे भारत में सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला एकमात्र नगर निगम पटना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में बिहार की रैंक कौन सी है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो वितरित हुए हैं उसमें बिहार की रैंक कौन सी है? 3rd रैंक है बिहार की रैंक। मनरेगा योजना में रैंकिंग में जमुई प्रथम स्थान पर है। बिहार में एक रैंकिंग जारी की गई मनरेगा में कार्य दिवस को लेकर के, उसमें जमुई प्रथम स्थान पर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का 2 दिवसीय खेल, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? पटना में। कहाँ पे हुआ? पटना में। गौतम कुमार को कैलिफोर्निया में हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया। गौतम कुमार को हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए कैलिफोर्निया के द्वारा चुना गया है। पटना में निर्मित तारामंडल का नाम क्या होगा? पटना में निर्मित तारामंडल का नाम है इंदिरा गांधी तारामंडल। पटना में निर्मित तारामंडल का नाम है इंदिरा गांधी तारामंडल। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार की योजना है। जल जीवन हरियाली अभियान कहाँ की योजना है? बिहार की। सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? पटना में। सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? पटना में। स्वास्थ्य सचिव वर्तमान में कौन है? सुधांशु पंत। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के तहत पटना मेडिकल कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पटना मेडिकल कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। बिहार में कार्बन उत्सर्जन अगले 40 वर्षों में शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने वर्षों में? अगले 40 वर्षों में इसे शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे भारत के स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को 0 करने का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनेगा। मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनेगा। बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बिहार रत्न सम्मान से सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया। बिहार रत्न सम्मान से सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया। और सोनी चौधरी को क्या है? गायिका हैं। BSEB मोबाइल ऐप, शिक्षक भर्ती की आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस ऐप को याद रखिएगा।
BSEB मोबाइल ऐप, ये छात्रों की सुविधाओं के लिए, मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। BSEB मोबाइल ऐप। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, बिहार में आपको मालूम है कि शराब पूरी तरह से बंद है सरकारी स्तर पर, और उसके लिए जो अधिनियम लाया गया था वो अधिनियम है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016। बिहार में कुषाण काल की अष्टधातु की मूर्ति मिली है। किस काल की? कुषाण काल की अष्टधातु की मूर्ति मिली है। यह रामपुर के बालू घाट से प्राप्त हुई है। कहाँ से? रामपुर के बालू घाट से प्राप्त हुई है। नैक, जो UGC के द्वारा एक श्रेणी जारी की जाती है विश्वविद्यालयों की, नैक से A++ ग्रेड बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसे नैक से A++ ग्रेड प्राप्त हुआ और यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसे याद रखिएगा। दरभंगा में कितने बेड का वार्ड बनाया जा रहा है? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 2500 बेड वाला वार्ड बनाया जा रहा है। G20, जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, ये कौन सी 18वें क्रम की बैठक है G20 की, जो भारत में हो रही है, और उसमें श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान से सुनिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा $295 मिलियन, बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए $295 मिलियन का ऋण ADB के द्वारा दिया गया है। ठीक। लुप्तप्राय भारतीय स्कीमर्स जो लुप्त होने की श्रेणी पे हैं, कगार पे हैं, इन्हें पहला प्रजनन स्थल इनका कहाँ पर खोला गया है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। पहला प्रजनन स्थल इनका कहाँ पर है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में इनका संरक्षण केंद्र, प्रजनन स्थल खोला जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा बिहार को बिजली आपूर्ति में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान दिया गया। उत्तर प्रदेश और झारखंड को पीछे छोड़ते हुए बिहार ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। 2025 तक बिहार ने 24 घंटे बिजली देने का टारगेट चुना हुआ है, और RVNL जो एक महारत्न कंपनी है, उसके द्वारा 5वां स्थान बिजली आपूर्ति में बिहार को दिया गया है। कार्गो परिवहन किस हवाई अड्डे ने शुरू किया है? तो पटना हवाई अड्डे। बिहार में पहला एक हवाई अड्डा है जिसने कार्गो परिवहन सेवा को शुरू किया है। एक संस्था है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, इसकी श्रेणी पर बिहार में कितने विद्यालय स्थापित होंगे? तो 11 विद्यालय बिहार में स्थापित किए जाएंगे। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की श्रेणी पर 11 विद्यालय स्थापित होंगे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया? तो गायत्री कुमारी को दिया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया है? गायत्री कुमारी को दिया गया। चीफ ऑफ रॉ जो एजेंसी है, उसके चीफ कौन बनाए गए हैं? तो यह बिहार से संबंध रखते हैं, रवि सिन्हा। इनका जन्म भोजपुर में हुआ था। इन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। चीफ ऑफ रॉ रवि सिन्हा, ऑपरेशन मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। बिहार संग्रहालय निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर अंजनी सिंह को। किसे बनाया गया है? डॉक्टर अंजनी सिंह को बनाया गया। किसे? डॉक्टर अंजनी सिंह को। मधुश्रावणी पर्व कहाँ मनाया जाता है बिहार में? मधुश्रावणी पर्व मिथिलांचल में मनाया जाता है, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वहाँ पर। ऑपरेशन मुस्कान, याद रखिएगा इसे। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? चोरी हुई मोबाइल की बरामदगी से लेकर के, मतलब यदि आपकी मोबाइल चोरी हो जा रही है तो पुलिस विभाग के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है, और उसमें आपकी मोबाइल को खोज करके आपके पास दिया जाएगा। पक्षियों की जनगणना हुई थी 2023 में बिहार में। बिहार जनगणना के लिए इस समय काफ़ी चर्चित है, वहाँ पे जातीय जनगणना भी हो रही है। और
2023 में यहाँ पे पक्षियों की जनगणना हुई जिसमें कुल 205 प्रजातियाँ मिली थी। स्कूली शिक्षा सूचकांक में नालंदा को प्रथम स्थान मिला है। स्कूली शिक्षा सूचकांक में नालंदा जिलों को प्रथम स्थान तथा अंतिम स्थान पर अररिया और सुपौल जिला अपना स्थान कायम करने में सफल रहे हैं। बिहार में 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना, कौन सी योजना? जैविक कॉरिडोर योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पटना में मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती तट को विकसित किया जाएगा। पटना में मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती तट को विकसित किया जाएगा। प्रस्तुत किया था। जीडीपी 2022-23, बिहार की जीडीपी 2022-23 में कितनी है? 6.75 लाख करोड़। कितनी है? 6.75 लाख करोड़ जीडीपी है बिहार की। कृषि क्षेत्र में 3 मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। वो मिशन कौन कौन से हैं? बिहार बाजरा मिशन, फसल विविधीकरण मिशन तथा बिहार दलहन एवं तिलहन मिशन प्रारंभ होगा। चूँकि 2023 बाजरा वर्ष भारत सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, इसीलिए बिहार में भी बिहार बाजरा मिशन शुरू किया गया है। 2023-24 में बिहार विकास दर कितनी निर्धारित अनुमानित की गई है? तो 10.7%। कितनी? 10.7% लक्षित की गई है विकास दर। 2023-24 में राजकोषीय घाटा 3% लक्षित किया गया है, मतलब 2.98% लक्षित किया गया है। भूजल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। भूजल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के लिए बजट, इसे याद रख लीजिए, शिक्षा के लिए बजट 17.9% और रुपए में 42,381 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा में दिया गया है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इसे आप खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।